जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल अकेडमी पे 4 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पहली बात तो वो बाइलिंगुअल होती है। मीन्स चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी दें, चाहे आप यूपीपीएससी दें, मतलब स्टेट पीसीएस दें, कोई भी एग्जाम दे, उनके लिए करंट अफेयर्स क्या है, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ लगभग 30 एमसीक्यू कराता हूँ। आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि वन टॉपिक पे 3 एमसीक्यू मैं कराता हूँ, जो असर्शन रीजन के भी रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी रहते हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। मतलब तीनों फॉर्मेटिव क्वेश्चन की मैं आपको क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। सेकेंडली क्या है, चाहे आप एसएससी दें, रेलवे दे, कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे, उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स क्या है, अप्लीकेबल है। आप पढ़िए मेरे साथ, पढ़े, नोट्स बनाइए और करंट अफेयर्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करिए। चलिए पहले पढ़ते हैं। जीआई टैग फॉर एड प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी अभी क्या है, देखिए इस समय आप देख रहे होंगे कि जीआई टैग बहुत तेजी से, मतलब इस वर्ष में काफी जीआई टैग आ गए हैं। तो अभी अभी क्या है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें से हम पढ़ते हैं। पहली बात देखिए, जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है। यह अधिनियम है 2003 का। 2003 में क्या हुआ, लागू हुआ, मतलब इन्फोर्स हुआ। 2003 में क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ। अधिनियम कौन सा है, 1999 का एक्ट है। एक्ट कब का है, 1999 का। इन्फोर्स कब हुआ, 2003 में। और 2004 में वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को मिला था सबसे पहले। ये तीन चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्ट कब का है, कब इन्फोर्स हुआ, और कब पहला किसको मिला। तो अभी अभी 8 उत्पादों को हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग मिला। किसको किसको मिला है, ठीक, मतलब 17 प्रोडक्ट टोटल हिमाचल के हो गए हैं। टोटल मतलब 8 मिलने के बाद टोटल अब 17 हो गए हैं। पहले सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न को मिला है। सीबकथॉर्न क्या है, ए न्यूट्रिएंट रिच बेरी कंटेनिंग विटामिन सी एट हाई लेवल। मतलब एक सीबकथॉर्न है जो विटामिन सी से भरपूर एक क्या है, बेरी है। क्या है, बेरी है। एक बेरी है जो मतलब विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, उसको मिला है। एक सलोनी व्हाइट मक्का है, उसको मिला है, जो हाई क्वालिटी वैरायटी ऑफ व्हाइट कॉर्न, मतलब अच्छी क्वालिटी की व्हाइट कॉर्न है। एक चंबा मेटल क्राफ्ट है। मतलब क्या है कि स्पेशली आप देखे होंगे कि ये क्या कहते हैं, मतलब हैंकर चीफ वगैरह में बनी रहती मेटल आर्ट है, ठीक है, इसको भी मिला है। सिमारू, सिरमारू लोहिया क्या है, ये क्या कहते हैं, वुलन अटायर, मतलब कि जो वुलन कपड़ों में जो कढ़ाई वगैरह होती है, उसकी उसको मिला हुआ है। किन्नौरी टोपी, आप लोग देखते हो हिमाचल की टोपी होती है, लोग लगाते हैं सरों पे, है ना, तो सिमौरी टोपी होती है, उसको भी मिला हुआ है। आप लोग जाड़े में अक्सर देखते होंगे लोग सरों पे लगाते हैं, उसको मिला हुआ है। किन्नौरी सेब है, उसको भी मिला है, जो हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, काफी अधिक ऊंचाई में। किन्नौरी ज्वेलरी को मिला है, जो भी किन्नौर की है, हैंडीक्राफ्ट किन्नौर पे की जाती है। और इस स्वादी सवादी ऑफ मंडी, मंडी की स्वादी को मिला है, मतलब वहाँ का एक लोकल फूड है, मतलब मंडी का, वहां पर भी क्या है, मिला। मंडी के सांसद कौन है, कंगना राणावत जी। ठीक, तो इस तरह के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। विच आर द फॉलोइंग बेरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन विटामिन सी वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई टैग। किसको मिला है, सीबकथॉर्न। भाई इंपॉर्टेंट है, सीबकथॉर्न जरूर याद रखिएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में किस बेरी को जो विटामिन सी से भरपूर है, हाल ही में जीआई टैग मिला है, सीबकथॉर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीआई टैग। विद द इंक्लूजन ऑफ 8 न्यू प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट फॉर हिमाचल रीच 70। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है 8 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग 17 पहुंच गए। बिल्कुल उचित बात है। चंबा आर्ट, मेटल आर्ट एंड सलोनी व्हाइट मेजर एमंग द न्यूली रिकॉग्नाइज्ड। बिल्कुल सही है। चंबा मेटल आर्ट, चंबा मेटल धातु, और क्या कह रहा है, सलोनी मक्का जो है नए उत्पादों में होके, मतलब नए प्रोडक्ट शामिल हो गए, ये भी बात सही है। तो क्या है, ये भी दोनों सही है। किन्नौरी एप्पल एंड किन्नौरी टॉफी हैज ग्रांटेड इंडिविजुअल जीआई टैग फॉर प्रोटेक्ट देयर यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। किन्नौरी सेब, किन्नौरी टोपी को उनके अद्वितीय भूगोलिक भौगोलिक उद्यम की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जीआई टैग मिला है। बिल्कुल सही बात है। जीआई टैग प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एसोसिएटेड विद द पब्लिक रीजनेबल। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि क्यों मतलब ये मिला है, क्योंकि इनकी विशेषता, जो इनकी मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से इनमें जो उत्पादों में जो खासियत होती है, जो वैरायटीज आती है स्पेसिफिक, उसके लिए ही तो क्या जीआई टैग दिया जाता है कि सिक्योरिटी। सही है, ए आर दोनों से इसका समझिए। एक महत्वपूर्ण सवाल और, अभी अभी क्या हुआ है कि 4 जुलाई, 4 जुलाई को क्या है कि यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या है, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है। कौन सी एनिवर्सरी है, 250th एनिवर्सरी है। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अपनी 250th एनिवर्सरी मना रहा है। कब मना रहा है, आज, मतलब 4 जुलाई को मना रहा है। कब आजाद हुआ था, ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13, उस समय अमेरिका नहीं था, यूएसए नहीं था,
उस समय जो 13 कॉलोनीज थी, इन 13 कॉलोनी जो है यूके से क्या हो गई थी, अलग, यूनाइटेड मतलब ब्रिटेन से अलग हो गई थी। और उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, किंग जॉर्ज थर्ड। कौन से राजा थे, किंग जॉर्ज थर्ड राजा थे। अच्छा ठीक है, तो किंग जॉर्ज थर्ड राजा थे और उन्हीं के उसमें जो है ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था। तो बाद में क्या हुआ कि 4 जुलाई 1776 को यूएसए जो है 13 कॉलोनी यूएसए की अलग हो गए। 13 कॉलोनी के आपस में कंबाइन हुई। कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक स्टेट का निर्माण किया जो जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उस समय 13 कॉलोनी जो अलग हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे कौन बने, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने, जॉर्ज वाशिंगटन, जो मतलब फाउंडिंग थे, मतलब 13 कॉलोनी के यूनाइट करने के और यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश मोनार्क कौन थे, जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड, मैंने आपको बताया ही। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली केम इनटू इन फोर्स इन 1789। उसके बाद 1789 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, लागू हो गया। और क्या है कि इसके आर्टिकल में 7 मेन आर्टिकल है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, यूएसए का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है लिखित, भारत का है। सबसे पहला संविधान लिखित यूएसए का, इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और जो यूएसए है ये क्या है, मतलब कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ये स्टेट है, ये देश है, ये इसके स्टेट्स हो गए। तो ना स्टेट की बाउंड्री को कोई डिसइंटीग्रेट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है, ना देश की बाउंड्री को भी ज्यादा कर सकता है। मतलब ये इसे अलग भी नहीं हो सकता और ना ही इसको सेंट्रल जो है इसकी बाउंड्री को छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक, चलिए से क्वेश्चंस करते हैं। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ऑफिशियली इन्फोर्स, 1789। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ, 1789 में। Consider the following historical fact about the United States. During the Declaration of Independence 1776, there were 13 original colonies that formed the USA. बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जब आजाद हुई था 1776 में तो 13 ओरिजिनल कॉलोनी थी यूएसए में, बिल्कुल सही बात है। और उस समय मोनार्क कौन थे, किंग जॉर्ज था ड्यूरिंग द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय कौन था, ब्रिटिश मोनार्क कौन थे, किंग जॉर्ज था, ये भी सही बात है। अमेरिकी क्रांति के समय किंग जॉर्ज तृतीय 70 ब्रिटिश सम्राट, सही बात है। और 1776 में 13 मूल उपनिवेश है जिन्हें मिलाकर यूएस का गठन किया गया, भी सही बात है, दोनों सही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, यूएस सेलिब्रेट जुलाई 4 एज अ नेशनल इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल सही बात है। यूएसए क्या है, 4 जुलाई को नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑन जुलाई 4 1789 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग 7 आर्टिकल वाज ऑफिशियली प्रोमulgated। क्या कह रहा है कि 4 जुलाई को क्या हुआ था कि इनका जो संविधान जो है लागू देखिए 1789 में 4 जुलाई तारीख नहीं थी, 4 जुलाई तारीख नहीं थी जो लागू हुआ था, तो ये गलत है। क्या ये सही हो गया, क्या हो तो गलत हो गया। प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026, अभी अभी क्या हुआ है कि यूएस स्ट्रेटेजिक मतलब यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026। ये किनको ऑनर किया जाता है, उन व्यक्तियों को ऑनर किया जाता है जो इंडिया और यूएसए संबंध को क्या करते हैं, एक अच्छी खासी स्तर तक पहुंचाते हैं या मेंटेन करते हैं, तो उन लोगों को ये प्रेस्टीजियस अवार्ड क्या है दिया जाता है। रिसिपिएंट कौन है इसके, सुनील भारती मित्तल। ये मिला किसको, सुनील भारती मित्तल जी को मिला है 2026 के लिए। ये कौन है, भारतीय इंटरप्राइज के क्या है चेयरमैन, सुनील भारती मित्तल जी कौन है, भारतीय इंटरप्राइज के चेयरमैन है। इनको जो है यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का अवार्ड मिला है। द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एट द ऑनर कन्फर्ड एट वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या, डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, यहीं पर इनको क्या है ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फॉर्मिंग बेटर यूएस इंडियन बायलैटरल रिलेशन। मैंने बताया ना कि भारत यूएसए के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए ये अवार्ड क्या है दिया जाता है। Who among the following corporate leader was conferred with prestigious Global Leadership Award 2026 by the USISPF? किसको मिला है, सुनील भारती मित्तल जी को। निम्नलिखित कॉर्पोरेट नेताओं में से किसे यूएसआईएसपीएफ द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, सुनील भारती मित्तल जी को। Consider the following statement regarding the Global Leadership Award 2026. It was awarded by US Strategic Partnership Forum in New Delhi. देखिए गलत हो गया ना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वाशिंगटन डीसी में मिला, तो पहला गलत हो गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली, गलत जवाब। द रिसिपिएंट ऑफ सुनील भारती मित्तल हेड ऑफ भारतीय इंटरप्राइज, ये सही है कि जो सुनील भारती मित्तल जी भारतीय इंटरप्राइज के क्या प्रमुख, केवल दूसरा सही हो गया।
सुनील भारती मित्तल वॉज प्रेजेंटेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 इन वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल सही बात है, सुनील भारती मित्तल जी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 वाशिंगटन डीसी में मिला है। क्यों मिला है भैया? क्योंकि इससे मिला है ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फॉस्टरिंग बेटर इंडियन यूएस डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस रिलेशन। बात सही हो गया, इसे तो मिला क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़िया बनाए हुए हैं। रीब्रांडिंग ऑफ इंटरनेशनल बुक अवार्ड, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इतना महत्वपूर्ण कि क्या होता है, देखिए अभी भी क्या है, आप लोग बुकर प्राइज का नाम सुनते होंगे ना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना। एक ट्रेवेलॉग को, ताइवान की एक ट्रेवेलॉग है, उसको इस बार मिला हुआ है बुकर पुरस्कार। तो इसका नाम क्या है, बदल गया है, इसका नाम क्या हो गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंडर गोइंग ऑफिशियल नेम चेंज टू द बुकमैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। इसका नाम बदल के क्या हो गया है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। अच्छा, इसकी तो क्या नाम बदला है कि और भी कुछ बदला है? नाम के साथ साथ इसका जो है प्राइज मनी भी बदल गया है, $1 लाख हो गया। मतलब पहले इसका कितना था, $50,000 था। कितना था, 50,000 रुपए नहीं, $50,000 था। अब इसका क्या हो गया है, $1 लाख हो गया। बदला क्यों है? क्योंकि क्या है कि इसकी रिब्रांडिंग, मतलब क्या, स्पॉन्सरशिप क्या हो गई, चेंज हो गई है। इसकी स्पॉन्सरशिप कौन ले लिया है, बुकमैन फिलैंथ्रोपी। मतलब इसकी जो है स्पॉन्सर जो थी पहले किसी और के पास थी, लेकिन अब इसकी स्पॉन्सर चली गई बुकमैन फिलैंथ्रोपी के पास। इसी वजह से इसका नाम भी बदल गया है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया है। और इसका क्या कहते हैं, प्राइस का जो $50,000 था वो 1 लाख हो गया है। इसका जो स्पॉन्सर का टेन्योर कब का है, 2027 से 36, 10 साल का टेन्योर है। 10 साल का टेन्योर स्पॉन्सरशिप का रहेगा, इसका नाम ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉलोइंग स्पॉन्सरशिप चेंज इफेक्टिव फ्रॉम 27 से 36? बुक लिटरेरी वर्ड प्राइज, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकमैन इंटरनेशनल है ना, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड नाम चेंज हो गया है। Regarding the updated Bookman International Booker Award, consider the following statement. टोटल प्राइस अमाउंट विल बी डबल, $1 लाख। बात बिल्कुल सही है, कितना दाम हो गया, डबल हो गया, $1 लाख। ये बात एकदम उचित है। द न्यू स्पॉन्सरशिप बाय बुकमैन फिलैंथ्रोपी रन फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर 2027, ये भी सही बात है। क्या कह रहा है कि नई फिलैंथ्रोपी द्वारा जो है निश्चित अवधि में कब तक चलेगा, 2027 से 36 तक चलेगा। तो दोनों क्या हो गया, सही हो गया इसका। द प्राइज मनी फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज डबल टू $1 लाख, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? बुकमैन फिलोथ्रोपी एग्रीड टू स्पॉन्सर द अवार्ड फॉर डिकेडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2047। क्यों हो गया है? क्योंकि बुकमैन ने इसकी वो ले ली है, स्पॉन्सर ले लिया है, जो 2027 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके राशि क्या कर दी है, डबल कर दी है। LSST इस मिशन अभी अभी क्या है, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसने क्या है कि एक मिशन चालू हुआ, क्या कौन सा मिशन, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, एक ऑब्जर्वेटरी स्टेब्लिश की जाएगी। क्या की जाएगी, एक जो है वेधशाला जो है स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, चिली। चिली की कैपिटल क्या है, सैंडियागो। मतलब चिली में एक ऑब्जर्वेटरी स्टार्ट की जाएगी। कहाँ, द मिशन इज कनेक्टेड बाय रूबिन ऑब्जर्वेटरी। कौन करेगा ये करेगी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो कहाँ की है, चीन की है। कहाँ की है, चाइना। चाइना की रूबी ऑब्जर्वेटरी चिली में एक LSST मींस लेगेसी सर्वे ऑफ टाइम स्पेस एंड टाइम मिशन को क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी। क्यों करेगी, इसकी क्या करेगी, बिल्ड अ कंप्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशन मैप ऑफ द यूनिवर्स ऑफ 10 ईयर्स। मतलब ये 10 सालों में क्या करेगी, ब्रह्मांड का क्या बनाएगी, एक नक्शा बनाएगी। क्या बनाएगी, ब्रह्मांड का एक विस्तृत नक्शा बनाएगी। अच्छा, और इसके लिए कितने कैमरा का यूज करेगी, 3200 मेगापिक्सल का। मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा कैमरा यूज करेगी, जो कितने का है, 3200 मेगापिक्सल। फॉर एडवांस टाइम लैप्स डीप, मतलब जो एडवांस टाइम लैपिंग है उसके लिए 3200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करेगी। The LSST mission, which features the world biggest 3,200 megapixel digital camera, established an observatory in which country? Chile, capital Santiago। दुनिया का सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरे वाला LSST मिशन किस देश की वेधशाला में स्थापित किया गया है? चिली में। Consider the following statement about LSST mission. LSST stand for Legacy Survey of Space and Time। LSST का पूरा नाम क्या है, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। सही बात है। The project aims to make a map of universe over a period of 10 years for 3200 मेगापिक्सल। इस परियोजना का उद्देश्य 3200 मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग करके 10 वर्षों की अवधि में ब्रह्मांड का मानचित्र बनाना है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया आपका।
द LSST प्रोजेक्ट यूजेज अ मासिव 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा एट रूबिन ऑब्जर्वेटरी इन चिली। बिल्कुल सही बात है, LSST जो है 3200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करेगा रूबिन ऑब्जर्वेटरी चेन्नई में, चिली में सॉरी। The primary objective was set up to perform the time-lapse photography to create comprehensive map of universe over 3 years। बिल्कुल सही बात है। ये भी क्या कह रहा है कि 3200 मेगापिक्सल कैमरा क्यों यूज कर रहा है भैया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम लैप्स की को क्रिएट फोटोग्राफी लेना और कंप्रिहेंसिव फोटोग्राफी मैप और कंप्रिहेंसिव मैप यूनिवर्स का दस्तावेज में बनाना। हो गया। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। देखिए AI आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मिसयूज भी तो देखिए बहुत बढ़ रहा है। लोग इससे डीप फेक वीडियो बना दे रहे हैं, AI इमेज बना दे रहे हैं कई तरह की। तो इससे क्या हो रहा है कि अनएथिकल काम हो रहा है। तो इसको गुड ग्लोबल के यूज करने के लिए, जनता की भलाई की यूज करने के लिए एक कमीशन बना है, AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन बना है। द गुड ग्लोबल कमीशन फॉर्म टू एडवोकेट इम्प्लीमेंट द रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ AI। मतलब AI का वैश्विक स्तर पर रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छा यूज करने के लिए हुआ है। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है? मुकेश अंबानी जी, रिलायंस के सुनील मित्तल जी, विशाल तलवर जी, लक्ष्मी निवास मित्तल जी। लक्ष्मी निवास मित्तल जी मित्तल और सेलर जो है स्टील की बहुत बड़ी कंपनी, उसके क्या है ओनर है। मुकेश अंबानी जी को आप लोग जानते हैं, रिलायंस के ओनर है, जियो के भी। सबमिट डिटेल्स और मेजर सबमिट हेड टू बी 7 to 10, मतलब कब से कब सबमिट होगी? 7 से 10 जुलाई को सबमिट होगी। और वेन्यू क्या है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका वेन्यू क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका वेन्यू। ये ध्यान रखिएगा, वेन्यू कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। Which is the where is the AI for global commission summit scheduled to be held from 7 से 10 जुलाई कब हुई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 से 10 जुलाई तक AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। Consider the following statement regarding AI for good global commission. The commission enforces ensuring the responsible and inclusive use of AI। बिल्कुल सही बात कर रहा है, एक जिम्मेदार और समावेशी उपयोग को यूज करने की बात करता है। मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल आर एमंग द प्रोमिनेंट फाउंडेशन मेंबर। ये बात भी सही है, मुकेश अंबानी जी और सुनील मित्तल जी क्या फाउंडेशन मेंबर है, तो दोनों सही हो गया। नेक्स्ट, AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन इज ऑर्गेनाइज इट्स अपकमिंग समिट इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही बात है, ये अपनी समिट कहाँ करेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में करेगा। फाउंडेशन ग्लो ऑफ द कमीशन कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमन लेबर विद एडवांस। ये गलत कर, ये इसका एम नहीं, ये तो एथिकल करने के लिए ना, तो गलत हो गया। मौजूदा मानव श्रम को उन्नत AI प्रणाली से बदलना नहीं, ये नहीं है। चलो क्या हो गया? ए सही और क्या हो गया? और क्या हो गया? गलत हो गया। ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस। अभी अभी क्या हुआ है कि गुजरात सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस। किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने। कैंपेन कब से कब तक चलेगा? ये 1 से 28 जुलाई। तो याद रखिएगा, 1 से 28 जुलाई के बीच में गुजरात सरकार एक कैंपेन चलाएगी, ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस नाम का। अच्छा, इसका एम क्या है? बच्चों को और महिलाओं को ऑनलाइन सेफ्टी से अवेयर कराना, उनकी सिक्योरिटी प्रति उनको क्या करना? जागरूक करना। मतलब ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल स्पेस से इनको क्या करना? जागरूक करना। फोकस एरिया क्या रहेगा? साइबर अवेयरनेस, ऑनलाइन खतरा, साइबर अपराधों के बारे में क्या करना? जागरूक बनाना। खतरे क्या क्या है? साइबर धोखाधड़ी जैसे होती है, डिजिटल रेस हो गई, इन खतरों से निपटने के क्या देना? ट्रेनिंग देना। Which state recently launched Operation Safe Cyberspace to ensure online safety for women? गुजरात। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस शुरू किया है? गुजरात ने। Consider the following statement about Operation Safe Cyber. It is month longer cyber awareness campaign from 1 जुलाई से 28 जुलाई। बिल्कुल सही बात है, 1 से 28 जुलाई चल रहा है। Primary focus of the campaign including protecting vulnerable group against the cyber fraud like digital arrest। बिल्कुल सही बात है। संवेदनशील समूह कौन होता है? महिला होते हैं, बच्चे होते हैं, संवेदनशील समूह होते हैं। तो इन समूहों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए चालू किया गया है। दोनों सही हो गया। स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस was launched to spread the extensive cyber awareness specifically targeting women and children। बिल्कुल सही बात है। मतलब साइबर स्पेस क्यों लॉन्च किया गया है सेफ साइबर स्पेस? क्योंकि बच्चों को और चिल्ड्रन को अवेयर किया जा सके। इंस्टेंस ऑफ सब्सिक्वेंट साइबर फ्रॉड लाइक डिजिटल कोड एंड डिजिटल रेड हैव बीन राइजिंग थ्रेटिंग वल्नरेबल वेब यूजर। सही बात है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं साइबर फ्रॉड वाले, ये बच्चों और महिलाओं को क्या है ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या वल्नरेबल यूजर होते हैं, है ना, खतरे में ज्यादा रहते हैं ये लोग, तो इसलिए किया गया है। ATS 4.0 and the 11 Foundation Day of GAI। ATS and GSI। GSI मतलब क्या है?
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक, जिसने क्या है कि एटीएस 4.0 का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है? पहली बात तो ये ध्यान कर लीजिए, ये किया है कोलकाता में। कहाँ पर किया है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। ठीक है, तो एनिमल टॉक्सोनॉमी समिट, कौन सा समिट है? एनिमल टॉक्सोनॉमी समिट। ये किसने ऑर्गेनाइज की है? ये 111वें स्थापना दिवस जेएसआई में की स्थापना दिवस के अवसर पे ये समिट हो रही थी। कौन सी? 111वीं समिट जेएसआई के स्थापना दिवस के अवसर पे हो रही थी। यहीं पे जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने क्या किया है? एटीएस 4.0 मतलब एनिमल टॉक्सोनॉमी समिट का क्या किया है? शुभारंभ किया। कब से कब चली है? 30 जून से 2 जुलाई तक। अच्छा, इसमें क्या है? एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, पैलियो इंडिया पोर्टल, जिसको क्या करेगा? जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो भी पुराने जानवर हैं, उनको क्या करेगा? उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, फॉसिल्स की स्टडी का। मतलब फॉसिल्स हो गए, उनकी स्टडी की जाएगी, उनका क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। अच्छा, ए न्यूली रिलीज ऑफिशियल रिपोर्ट हाईलाइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज रजिस्टर्ड एट केरला। ऐसा स्टडी में पाया गया, डिस्कवर किया गया कि सबसे ज्यादा तो नई स्पीशीज कहाँ मिली है? केरल में मिली है। उसका नाम क्या हो गया? केरलम। सबसे ज्यादा नई स्पीशीज कहाँ पे मिली है? केरलम में मिली है। कहाँ पर मिली है? केरलम में मिली है। जीएसआई 1916 में स्थापना हुई इसकी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इतनी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। स्टैटिक पोर्शन on the occasion of 111 Foundation Day, which portal was launched by Ministry of Environment and for the documentation for कौन सा? पैलियो इंडिया पोर्टल। 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीवाश्मों के प्रलेखन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पैलियो इंडिया पोर्टल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसआई एस्टैब्लिश्ड 1916, हेडक्वार्टर मुंबई। गलत हो गया। कहाँ पर? कोलकाता में। गलत हो गया ये। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज द सबमिट द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड वेयर रजिस्टर्ड इन केरल। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ? केरल में मिली है, और रजिस्टर भी वहीं पर हो रही। कौन सही हो गया? क्या दो सही हो गया। एनिमल टॉक्सोनॉमी समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन कोलकाता फ्रॉम 30 जून से 2 जुलाई। बिल्कुल सही बात, 30 जून 2 जुलाई समिट हुई एनिमल टॉक्सोनॉमी एटीएस 4.0। जीएसआई इंडिया विच कोऑर्डिनेट एनिमल टॉक्सोनॉमी इंडिया एस्टैब्लिश इन 1916 हेडक्वार्टर इन कोलकाता। अच्छा, कोलकाता में क्यों हुई भैया? क्योंकि कोलकाता में जेएसआई का हेडक्वार्टर है, और जेएसआई की स्थापना हुई थी, इसी तो जेएसआई का नाम आ रहा है। तो क्या होगा? एसआईआरसी का एक्सप्लेनेशन भी कर। अपॉइंटमेंट ऑफ पी रविशंकर एट आरबीआई एग्जीक्यूटिव। अभी अभी क्या है कि रविशंकर जी, उनको क्या अपॉइंट किया गया? आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक, तो इनकी नियुक्ति हुई है, रविशंकर जी की नियुक्ति हुई है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। कब से कब रहेंगे? ये इफेक्टिव हो जाएगा, कार्यकाल कब चालू हो जाएगा? 1 जुलाई से। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो क्या है कि ये रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, पॉपुलर यंग हिल्टन कमीशन, मतलब शाही आयोग जिसको कहते हैं, या रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, पॉपुलरली नोन एज यंग हिल्टन कमीशन, इसके रिकमेंडेशन पे ये 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित हुआ था। जब ये स्थापित हुआ था उस समय इसका जो मुख्यालय था कहाँ पर था? कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था। 1949 में इसको क्या किया गया? 1 जनवरी को नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकृत किया गया, और अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो ब्रिटिशर थे। बाद में सीडी देशमुख जी इसके क्या बने? पहले गवर्नर बने हैं। अच्छा, इस समय करंट की बात करें, संजय मल्होत्रा जी जो 26वें गवर्नर के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। अच्छा, इसका लोगो आप देखेंगे, ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लोगो में क्या है? 2 ताड़ के वृक्ष हैं और रॉयल बंगाल टाइगर। हु अमंग द एज्यूम द चार्ज न्यू ईडी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई? रविशंकर जी। किसने 1 जुलाई से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल संभाला है? पी रविशंकर जी ने। Consider the following statement regarding RBI. RBI was established on 1st April on the recommendation of Young Hilton Commission. बिल्कुल सही बात है। सीडी देशमुख फर्स्ट एवर गवर्नर ऑफ व्हेन वाज एस्टैब्लिश। गलत जवाब। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सीडी देशमुख तो पहले भारतीय थे। पहला सही हो गया बस। क्या स्थापना के समय सीडी देशमुख आरबीआई गवर्नर थे? गलत जवाब। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1950 यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे ठीक है, बात एकदम सही है। क्या हो गया? एक सही हो गया। द आरबीआई वाज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। ये बात एकदम सही है कि 1 जनवरी 1949 को उसको क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। संजय मल्होत्रा करेंटली सर्विंग एज 26 गवर्नर।
आरबीआई। बात भी सही है कि आरबीआई गवर्नर कौन से हैं, संजय मल्होत्रा से, लेकिन इसीलिए क्या इसको जनवरी 1949 में स्टैब्लिश किया गया, ये तब से नहीं सही है। क्या हो गया, बी सही। दुर्गा स्क्वायर है 24/7 ईमेल है। अभी अभी क्या है कि वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी है बीजेपी की। शुभेंदु अधिकारी जी क्या है, वहां के मंत्री है। तो इन्होंने 24/7 और वीमेन हेल्प डेस्क पे क्या किया, लॉन्च किया वेस्ट बंगाल में। अब देखिए जब वीमेन हेल्प डेस्क लॉन्च किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो जितने भी महिला ऑफिसर हैं इन सबको बाइक से लैस किया जाएगा, मतलब इनको मोटर बाइक दी जाएगी। उससे ये डेडिकेटेड जो भी उनका वर्क होगा, जो भी कंप्लेन आएगी उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे इसकी। अच्छा, इसका मेन एम क्या है, देखिए मैंने बताया वीमेन सेफ्टी, उनकी ग्रीवेंसेस मतलब जो उनकी हो उसको सुनना। तब ऑफर प्रॉम्प्ट अराउंड द क्लॉक टाइम में हेल्प मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी सपोर्ट वुमेन इन पब्लिक एंड डिस्ट्रेस प्लेस। बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक संकट में महिलाओं को 24 घंटे त्वरित सहायता, मतलब महिलाओं को त्वरित सहायता और सुरक्षा के लिए इसको वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च दी दुर्गा स्क्वाड अलॉन्ग विद 24/7 ईमेल हेल्प डेस्क फॉर ऑफिसर प्रोवाइडेड मोटर बाइक। पश्चिम बंगाल दुर्गा स्क्वाड शुरू किया 24/7 महिला हेल्प डेस्क के साथ। तो इसमें महिला अधिकारियों की मोटरसाइकिल प्रदान की गई है। तो कितने चालू किया, पश्चिम बंगाल ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दुर्गा स्क्वाड लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैजिंग विमेन सेफ्टी। बिल्कुल उचित बात है, विमेन सेफ्टी लॉन्च किया गया। अंडर दिस स्कीम ओनली सेलेक्ट पुलिस विल ऑपरेट टू डेस्क एंड ऑफिसर विल ट्रैवल ऑन फुट। ना पैदल थोड़ी जाना है जी, इसमें क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी। तो क्या पहला सही हो गया। दुर्गा स्क्वाड इज वेस्ट बंगाल प्रोवाइड मोटर बाइक टू वुमेन पुलिस ऑफिसर, ये बात सही है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा स्क्वाड है वो महिला पुलिस कर्मियों को मोटरसाइकिल देगा। क्यों देगा, अच्छा देगा क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स, पेट्रोलिंग और प्राइमरी फोकस क्या है, वीमेन सेफ्टी को इमरजेंसी सिस्टम में अचीव करने की। मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मोटरसाइकिल देंगे तभी चलाएंगी, इसलिए क्या है सही होगा। आज एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, 11 टॉपिक। अचीवमेंट ऑफ पैरालंपियन होकाडो होतोजे। अभी अभी क्या है कि पैरालंपियन है, दिव्यांग खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, होकाटो होतोजे। ये कहाँ के हैं, पहली बात तो ये है नागालैंड के। कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। इन्होंने क्या किया है, ये वर्ल्ड नंबर 1 पैरा एथलीट, पैरालंपियन एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने पैरा एथलीट बन गए जिन्होंने शॉर्टपुट F57 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 जो है F57 कैटेगरी में वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट कौन बन गए, ये बन गए होकाटो होतोजे। कौन बन गए, होकाटो होतोजे। इनको क्या मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये ध्यान रखिएगा, AVSM मिल चुका है। ठीक, और ये बहुत ही फेमस पैरालंपिक के एथलीट के बहुत ही क्या है, फेमस खिलाड़ी हैं। और इनको क्या मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और क्या मिल गया है इनको, जो है पेरिस पैरालंपिक में क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल। मतलब देख लीजिए, पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। और शॉर्टपुट की F7 कैटेगरी में इनको क्या मिला, वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट ये बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले, होतोजे जी, होकाटो होतोजे, ये कहाँ के, नागालैंड के। होकाटो होतोजे who recently became the world number 1 athlete in the men's shot put F57 and hails from नागालैंड। पुरुषों के शॉटपुट F7 स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 एथलीट बनने का होकाटो होतोजे भारत किस राज्य से, नागालैंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होतोजे। ही वॉज अर्जुन अवार्डी एंड वॉज द ऑनर्ड विद अति विशेष सेवा मेडल। बात बिल्कुल सही है। ये क्या, इनको अर्जुन अवार्डी भी है और AVSM अति विशेष सेवा मेडल भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार विजेता और अति विशेष सेवा पदक मिला है। ही वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस शॉटपुट इन पेरिस पैरालंपिक। गोल्ड नहीं जीता था इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। गलत हो गया, इन्होंने क्या ब्रॉन्ज जीता था, क्या एक सही हो गया। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, होकाटो होतोजे वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस अति विशेष सेवा मेडल। होकाटो होतोजे को प्रेस्टिजियस अति विशेष सेवा मेडल मिला है। क्यों मिला है, ही रीच द पिनेकल ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट बाय बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट इन F57 पैरालंपिक कैटेगरी। देखिए ये भी सही है कि इनको मतलब क्या कहते हैं, ग्लोबल स्पोर्ट में वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट बन गए मेन शॉटपुट F7 पैरा एथलीट कैटेगरी में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए इनको AVSM मिला, ये सही नहीं है। इसलिए क्या हो गया, इसका B सही हो गया। AR दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह से हमने आज 4 बजे करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। आप लोग करंट अफेयर को देखिए नोट जरूर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नोट करिए, इसको पढ़े, रिवीजन करिए, इसके नोट्स बनाइए। देखिए आप पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अभी देखिए RO का नोटिफिकेशन आने वाला, पीछे नोटिफिकेशन आ ही चुका है। तो मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए। रिवीजन मस्ट, बिना रिवीजन में कुछ नहीं होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कुछ कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।